अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है अपने मामलात साफ़ रखिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। आज मैं नमाज के बारे में बात नहीं करूँगा, रोज़े के बारे में बात नहीं करूँगा, ज़कात के बारे में बात नहीं करूँगा और हज के बारे में तो बात करूँगा ही नहीं। तो बात किसकी करेंगे मौलवी साहब? आज बात होगी लेन देन के बारे में, मामलात के बारे में, व्यवहार के बारे में, ताल्लुकात के बारे में। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना, ले लिए खाए बैठे हैं। भाई कब चुकाइएगा? हम किसी का खाते हैं कि आपका खा जाएंगे? कर्ज लिए बैठे हैं। भाइयों के साथ उनका मामला सही नहीं है, बहनों के साथ सही नहीं है, बहन का हक मारे बैठे हैं। विरासत में, मीरास में बहन को नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि बहन ने माफ़ कर दिया। आप पूछिए, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं पूछ लूँ कि आप लोगों ने अपने वालिद साहब के गुजरने के बाद बहनों को दिया, तो लोग बोलेंगे अरे मौलवी साहब बहनों ने माफ़ कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहनों ने माफ़ कर दिया, कभी ये भी तो होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया। आज तक मुझे कोई नहीं मिला कि हम भाइयों ने माफ़ कर दिया और बहनों ने बांट लिया, नहीं। आज उसी में बात करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं, भाई की ज़मीन खाए बैठे हैं, बहन की ज़मीन, बहन का हिस्सा, पड़ोस की ज़मीन, और कितने लोग दबंग हैं। कुछ लोगों ने मदरसे का खा लिया, मस्जिद का खा लिया, कब्रिस्तान का खा लिया, कफन का खा लिया, औकाफ की ज़मीन खाए बैठे हैं, हड़प किए हुए हैं। आज उसी में बात होगी। क्या मालूम मौत कब आया है, किसको जाना पड़े। अपना मामला साफ रखिए। अगर साफ नहीं होगा तो कोई काम नहीं आएगा। नमाज में अगर कुछ कमी रह गई, अल्लाह का मामला है, अल्लाह माफ़ कर देंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन बंदे का मामला, जब तक बंदा ना माफ़ करे, अल्लाह भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो बड़ा मसला है। नमाज से बड़ा मसला हो गया, रोज़े से भी बड़ा मसला है, हज से भी बड़ा मसला है। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं। बहन का जो हक है वो देना पड़ेगा। कुरान मजीद में बहन अहम है, भाई नकल है। असल बहन है, भाई नकल है, नकली है, वो असली बहन है। कुरान करीम की आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो लड़के के लिए तो लड़का अहम नहीं है, लड़की अहम है। और अहम ही को हमने ख़त्म कर दिया, उसको दिया ही नहीं, और नहीं दे रहे हैं हम और आप। कुछ लोग देते भी है तो कहाँ दे रहे हैं? खेत में, खलियान में। गौर से सुनिएगा, बहन का हिस्सा है खेत में भी, खलियान में भी, दुकान में भी, मकान में भी, नोट में भी, पैसा में भी, सब में हिस्सा है। जो अब्बा छोड़ के मरे हैं वो देना पड़ेगा, और जिसने भी नहीं दिया वो जालिम है।
और हम में बहुत सारे लोग जुल्म किए बैठे हैं, देना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। कितने लोग देकर एहसान कर रहे हैं और रिश्ता तोड़ लेते हैं। अगर बहन ने मांग लिया तो रिश्ता तोड़े बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाइयों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी हुई तो भाई का जनाजा उठा तो जनाजे में भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। एक को मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। जनाजे को ले जाना है, गांव घर में आप जाइए तो गांव घर में पहले दीवार नहीं होती थी, वो टाट का बनता था, पतला पतला बना लेते थे। बहुत पतली पतली गली होती थी, रास्ते होते थे। अब लाश को अगर ले जाना है तो खटिया पर ले जाना पड़ेगा, तो लाश निकलेगी कैसे जब तक वो टाट को नहीं तोड़ेंगे। भाई का जनाजा जा रहा है, बोले चाहे जो हो जाए मेरे टाट में कोई हाथ नहीं लगाने का। तो जनाजे को, उस मुर्दे को, गौर से सुनिएगा, आंख से मत सुनिए, आंख से सुनिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। उस मुर्दे को एक चादर में रख के तब ले जाया गया है। आजकल हम और आप कान से देखते हैं और आंख से सुनते हैं, इसलिए पूरी गड़बड़ी है। ये जुमले पर गौर करते रहिएगा। आजकल हम और आप क्या करते हैं, कान से देखते हैं और आंख से सुनते हैं। अब ये बात समझ में आ जाएगी? अभी नहीं समझ में आएगी। भाई का जनाजा उठा, मैंने उनके बच्चों को समझाया, अरे चचा से माफी तलाफी कर ले भाई, जो मसला है। कितने लोगों के ताल्लुकात खराब हैं, आप ही बताइए। बातचीत बंद है, किस लिए बातचीत बंद है? नमाज के लिए, रोजे के लिए, ज़कात के लिए, हज के लिए, पैसे के लिए। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया, सबसे बड़ा है पैसा पीर। न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। किसको सलाम कर रहे हैं भाई? किसको सलाम कर रहे हैं? पैसे को सलाम। वक्त, इंसान, मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए जिसने भी अपने बहन का हक मारा है वो बड़ा जालिम है वो, और जालिम को दुनिया ही में सजा मिलती है। इसलिए बहनों का हक बुला के दे दीजिए। अब्बा गुजर गए, बहन को बुलाइए। दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, पैसे में, लैपटॉप में, हर चीज में। आजकल लोग बहुत होशियार हैं, अपने अब्बा के कपड़ा को जो पहने हुए हैं वो फकीर को दे देते हैं और अब्बा का लैपटॉप खुद रख लेते हैं। क्यों भाई? लैपटॉप भी दे दे उठा के। बड़ा होशियार है। और एक बात और बता दूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कान खोल के सुनिएगा, जिस औलाद के लिए हम और आप लेन देन कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं यही औलाद आपको लात मारेगी, लात। लेकिन हम और आप लात खाने वाले हैं, बात नहीं मानते। औलाद कभी किसी की हुई है कि जो आपकी होगी? धोखा है, धोखा है मेरे भाइयों। इसी औलाद के लिए 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल गल्फ में हमने गुजार दिए, और यही औलाद कहती है कि अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को? आ रही है, एकदम अच्छी तरह आ रही है। 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल गल्फ में गुजारे, और औलाद क्या कहती है? अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और बीवी भी बहुत होशियार है, उसको पैसा चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम, सलाम का जवाब बाद में, पैसा पहले भेजिए। हर 15 दिन के बाद एक ही फोन जाता है। आज तक ये फोन नहीं किया, आज आप खाना खाए कि नहीं खाए, नाश्ता किए कि नहीं किए, सुबह उठे, तबीयत कैसी है? बोलिए आप में से कोई कि भाई मेरी बीवी हर सुबह फोन करती है गल्फ में, आज आपकी तबीयत कैसी है? पैसा उसा का छोड़िए, आप अच्छे हैं ना? कोई बता दे। अब एक दो लोग बोलेंगे कि मेरा नाम हो जाए कि मेरी बीवी बहुत चाहती है। धोखा है ये, धोखा, धोखा है, धोखा। पूरा खेल पैसे का है। अभी मैं एक आदमी को जानता हूं, उसका एक्सीडेंट हुआ, मतलब बिजली का करंट लगा,
हालत उसकी चली गई। एक बच्ची भी थी, शादीशुदा था, बीवी भी थी। उसके ऊपर एक आदमी ने कम से कम 15 लाख रुपया लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बचाई। जब उसके बुरे दिन चल रहे थे तो बीवी छोड़ के चली गई। अब वो ही जिसको बिजली का करंट लग गया है, 50,000 का महीना कमा रहा है, तो बीवी दोबारा आ गई है। एक साहब गल्फ में काम करते हैं। अब ये बात बोलूँगा तो फिर लेडीज़ की तरफ से ऑब्जेक्शन आ जाएगा और वो मस्जिद के ज़िम्मेदारों को बोलेगा कि आइंदा से ये मौलवी को मत बुलाना, लेकिन जो हकीकत है वो सुना देता हूँ। एक जगह मैं गया तो फजर की नमाज में देखा कि कुछ बच्चे हमारे साथ नमाज में हैं, माशाल्लाह फजर के नमाजी हैं बच्चे। कुछ साल के बाद फ़ोन आया, कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद, मौलवी साहब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? वो बच्चा जो मेरा है लड़का, वो मोबाइल फ़ोन में इधर उधर चला गया। आजकल बच्चों को बिगाड़ने में माँ का नंबर 1 हाथ है, और यही माँ जिद करके 50,000 का मोबाइल दिलवाती है, ये बोल के आप गल्फ में कमाते हैं इसीलिए ना, ताकि बच्चे आराम से रहें। और ये जुमला आप लोग जहन से निकाल दीजिए, मैंने बहुत तकलीफ के दिन देखे हैं, अपने बच्चों को मैं तकलीफ में देखना नहीं चाहता। सब लोगों का यही जहन है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। अभी जहन को साफ कर लीजिए, ये गलत बात है। अगर बच्चे तकलीफ नहीं देखेंगे तो तकलीफ की प्रैक्टिस कब होगी? तो उसको मोबाइल दिला दिया 50,000 का। क्या हुआ? मेरा लड़का फंस गया है, नमाज वमाज सब खत्म, मोबाइल में लगा हुआ है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। बेटी के हाथ में भी 50,000 का मोबाइल है, बेटे के हाथ में भी, बीवी के हाथ में भी तो कम से कम 1 लाख का है, गल्फ में जो कमा रहे हैं। कई बुरके हैं और माशाअल्लाह बैग भी है। उस साहब ने क्या किया, गल्फ में कमाए और अपनी कमाई से घर बनाया, और घर जो है बीवी के नाम से कर दिया। अब कितने भाई सोच रहे होंगे, अरे मौलवी साहब ये क्या बोलने जा रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ। और अब ये मसला ऐसा हो गया कि बीवी इसके ऊपर चढ़ बैठी और कहा ये घर मेरा है, आप घर से निकलिए, और अपने शौहर को ही घर से निकाल दिया। सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। बोले ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, ये घर मेरे नाम से और आपको घर से निकलना पड़ेगा। वो बेचारे को घर से निकलना पड़ा। तो काहे को बीवी के लिए, औलाद के लिए इतनी ताकत लगा रहे हैं? काहे को लगा रहे हैं? आपको ओल्ड एज होम में छोड़ के चले आएंगे, बूढ़े लोगों के यहाँ उनके सहारे पर छोड़ देंगे। इसलिए ज़्यादा तकलीफ मत उठाइए औलाद के लिए। मैं हर एक को बोलता हूँ, नहीं ये किसी की नहीं हुई है, बहुत बेवफा है ये। और सुन लीजिए, अपना मामला खुद साफ करके मरिए, कोई भी चुकाने वाला नहीं है। पहले हदीस सुना दूँ। सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2286 या 87 या 89, 2289। एक जनाजा आया, मामला साफ रखिएगा। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसके ऊपर कर्ज है क्या, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्ज है? तो सामने वाले ने कहा कि नहीं, कर्जा नहीं है। आज हम और आप कर्जे को नहीं लिखते हैं, किससे लिया, किसको दिया, वो सबको लिख लीजिए। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है कर्जा लिखने के बारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 282। ऐ ईमान वालो, जब लेन देन करो पैसे का, उसको लिख लो, किसको दिया, किससे लेना है, लिख लो। आज हम और आप नहीं लिखते। अरे दोस्त में लिखना है क्या, भाई में लिखना है क्या? लिखना पड़ेगा भाई। अभी एक साहब थे, भाई में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 20 साल के बाद दोस्ती टूट गई, कुछ करोड़ का मसला है, तो अब भाई को बद्दुआ देने चले हैं, और छोटा भाई बड़े भाई को मारने चला है। अब कितने भाई सोच रहे हो मौलवी साहब मेरे ही भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनाजा आया तो कहा कर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। एक जनाजा और आया, कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्ज है? ये नहीं पूछा नमाजी है, रोज़ादार है, ज़काती है, हाजी है,
कर्जा है क्या, जिसको हम और आप मामूली समझ रहे हैं, लिख के रखिएगा। कर्जा है तो बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे है, बोले हाँ पैसा है। जनाजे की नमाज पढ़ दी। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं, बोले पैसे नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ और जनाजा खुद पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। अब यहाँ रुक जाइए, यहाँ एक वाकया सुनाऊंगा, फिर हदीस आगे चलेगी। कोई भी नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमा दिया कि अब मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ लो, पूरे मजमे में एक सहाबी खड़े हो गए जिनका नाम था अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो मुर्दे के कोई रिश्तेदार थे कि नहीं थे पता नहीं, दोस्त थे कि नहीं पता नहीं। आज दोस्ती यारी सिर्फ पैसे की है, याराना सिर्फ पैसे का है भाई। दुनिया मतलबी है और दुनिया बड़ी बेवफा है, धोखे में मत रहिएगा। ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है कि जिसने वक्त के नबी को मिस्र के बाजार में भेज दिया। वक्त के नबी का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम, बाजार में भेज दिया। तो आपको दुनिया सर पे उठा के रखेगी, धोखे में हम और आप। एक सहाबी खड़े हो गए अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहा अलैहि दैनुहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी के ऊपर जितना कर्ज है मैं चुकाऊंगा, आप इसके जनाजे की नमाज पढ़ दीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दी। अब एक वाकया सुन लीजिए भाइयों, सुनो सुनो सुनो। 15 लाख, जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा ये मुर्दा दफन नहीं हो सकता। और मुर्दे के 3 बेटे थे। आजकल हमारे बेटे भी पानी पिलाते हैं और बेटी भी पानी पिलाती है। इस उर्दू पर गौर कीजिएगा, बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। घर पहुंचिए, थके मादे हैं, तो बेटी क्या करेगी, आपको एक गिलास पानी पिला देगी। और बेटे को बुलाइएगा पानी पिलाने के लिए, तो कौन सा पानी पिलाएगा? अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, इब्राहिम, बेटा सुन, पापा आ रहा हूं, आ रहा हूं, अरे सुन, आ रहा हूं अब्बू, गेम खेल रहा है। यह है पानी पिलाना, उर्दू में बोलते हैं इसको पानी पिलाना। लोग क्या बोलते हैं, जब बेटा पैदा होता है मुंह मीठा कीजिए, चाचा बोलने वाला आ गया, दादा बोलने वाले आ गया। अब मोटा माल जो आ गया है, दान दहेज में खूब मिलेगा। तो सुन लीजिएगा गौर से, 3 बेटे थे, 15 लाख का मसला है। वो साहब खड़े हो गए, बोले जब तक 15 लाख हल नहीं होगा जनाजे को, हम मुर्दे को दफन नहीं होने देंगे। तीनों बेटे थे, बेटा अब्बा का 15 लाख मेरे पास तो है ही नहीं, बेटा अब्बू का 15 लाख मेरे पास तो है ही नहीं, बेटा अब्बू का 15 लाख मेरे पास तो है ही नहीं। जब हम बच्चे थे तो अपनी अम्मी को क्या बोलते थे, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। और जब अम्मी बड़ी हुई, बूढ़ी हुई और हम बड़े हुए, तो हमने कहा तेरी अम्मी, तेरी अम्मी, तेरे हवाले, तेरे हवाले, अम्मी मेरे हवाले नहीं, अब्बा मेरे हवाले नहीं। इल्ला माशाअल्लाह हर घर की कहानी है। अम्मी को मैं नहीं देख सकता, अब्बू को मैं नहीं देख सकता, भाई देखेंगे। अब तीनों ने क्या कहा, 15 लाख मैं नहीं दे सकता। अब जब 15 लाख का मसला हल नहीं होगा तो मुर्दा दफन नहीं होगा। बेटिया को पता चला, बेटी को हम और आप बोलते हैं ना पराया धन है, बेटी पराया धन नहीं, अपना धन है। वो जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनकर जन्नत में रहेगा। 3 बेटी की सही तरबियत कर दी, तीनों बेटियां जहन्नम के लिए आड़ है, जहन्नम में नहीं जा सकता हो। बड़ा खुशनसीब हो जिनके पास बेटियां हैं। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा को फलाने आदमी ने रोक रखा है और दफन नहीं होने दे रहे हैं, तो वो जेवर वोवर लेके सब चली आई और कहा कि ये जेवर रख लीजिए और मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए, बकिया आपका जो और पैसा है हम दे देंगे, चुका देंगे। उस आदमी ने पलटी मारा और कहा भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है, लेकिन किसको दूं वही देखने आया था। बड़ा ईमानदार था वो। ईमानदार बनिए लेन देन में। अब ऐसा नहीं मर गया तो हजम, कितने हजम किए बैठे हैं।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टोपी भी बड़ी अच्छी लगी हुई है, चेहरे पर दाढ़ी भी है और हाजी साहब भी हैं और यहाँ पर नमाज का ठेला भी है और खाए बैठे हैं। तो उसने कहा भाई अब मैं समझ गया, 15 लाख 15 लाख नहीं 15 लाख बेटिया को देना है 15 लाख। तो आप तीनों भाई मिल के बहन को छोड़े होंगे, चल ला 15 लाख में से ला 15 लाख में से ला। ये पैसे के लेन देन के लिए बातचीत बंद है भाई, भाइयों में, बहनों में, भाइयों में, सब में बातचीत बंद है। चचा भतीजे में बातचीत बंद है, पड़ोसी पड़ोसी में बातचीत बंद है, पूरा लेन देन इसी का। और सब अल्लाह वाले हैं, सब अल्लाह वाले हैं। सब लोग बोलते हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए या नाम वाले हैं, नहीं अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ दीजिए। ऐसी औलाद रख के फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ हुआ? अपना मामला खुद साफ करके मरिए, छोड़िए ये सब बेवफा है, बेवफा किसी की नहीं होने वाली है तो आपकी हो जाएगी। मेरा सोनू है, मेरा सोना है बेटा, बाबू सोनू और सोना कुछ नहीं है, ये धोखा है, धोखा, फितना है, फितना, आजमाइश है ये औलाद। इसलिए अपना मामला साफ करके मरिए। एक चीज और, अगर हमने और आपने किसी की जमीन हड़प कर ली है, कुछ ले लिया है, पहले देहात में क्या होता था, अब आप लोग के देहात में है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, वो जो दो खेत के बीच में होता ना उसको क्या बोलते हैं? मुडेर, क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग आड़ ही बोलते हैं, आड़। तो पहले मोटे मोटे होते थे, अब पतले पतले हो गए, इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है। और जब से ये पतले हुए हैं अल्लाह ने दोनों जमीन की बरकत छीन ली है। सही बोल रहा हूँ, दोनों जमीन की बरकत अल्लाह ने छीन ली है। कितनी जमीन है हमारे पास, उसके अंदर बरकत ही नहीं है, अल्लाह ने बरकत छीन ली। रास्ता नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए, अल्लाह की जमीन है और तू चैलेंज करता रास्ता नहीं दूंगा, कैसा पड़ोसी है रे? कैसे लोगों को भीख मांगते हुए हमने देखा है, और आपने भी देखा है भीख मांगने वाले को आज महलों में है, महलों में रहने वाले भीख मांग रहे हैं। मैं रमज़ान में अक्सर इधर उधर जाते रहता हूँ। एक जगह एक रमज़ान में गया तो देखा एक साहब मस्जिद के बाहर भीख मांग रहे हैं। किसी ने कहा मौलवी साहब आपको पता है ये आदमी कौन है? गौर से सुनिएगा, ये आदमी कौन है? बोले मुझे क्या मालूम भाई, ये वो आदमी है कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी इनके पास पहले फ़ोन आता था, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो आज ऐसी हालत, भीख मांग रहा है। कुछ किया होगा, कारून की तरह अल्लाह को चैलेंज किया होगा, अल्लाह ने पकड़ लिया है। फिरौन की तरह जरा चैलेंज किया होगा, नफ्स मारा कमतरत फिरौन निस्त, ले पूरा ओन मारा ओन निस्त। हमारा नफ्स भी फिरौन से कम नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि फिरौन के पास लश्कर था तो उसने खुदाई का दावा कर दिया, हमारे पास लश्कर नहीं इसलिए हम और आप खामोश हैं। हम भी बड़े जालिम हैं, फिरौन से कम नहीं है। आप पता कीजिए, सुन लीजिए एक हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610, हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, एक लेडी है, लेडी भी दबंग होती है, लेडी डॉन से मर्द ही डॉन नहीं होते, दबंग दादा है ये, दादा। अरे भाई इस गली का दादा, इस एरिया का दादा, ये दादा है, क्या जिसका दादा है रे? दूसरे का हक हड़प कर रहा है, दादा है, दबंगई कर रहा है, जमीन को ले रहा है, अल्लाह के यहाँ क्या हिसाब देगा? तो एक लेडी भी दादा थी, तो दादी बोलना चाहिए, लेडी दादी है। कैसी दादी है ये? दबंग दादी है। बेचारे सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके घर को उस लेडी ने कहा मेरा घर है। अब आप ही बताइए, सीधे आदमी के ऊपर ही लोग हाथ डालते हैं। और हमारी बीपी जो है ना, बीपी, किसी को गुस्सा आता तो लोग बोलते हैं इसकी बीपी हाई हो गई है। बीपी भी बहुत होशियार है, यानी ब्लड प्रेशर है, बीपी भी बहुत होशियार है। अगर गरीब को देखे तो हाई हो जाए, और गरीब को देखे तो हाई हो जाए, और अमीर को देखे तो लो हो जाए। देखिए अक्सर यही होता है, हमारी बीपी भी बहुत होशियार है। किस पर गुस्सा करना है? गरीब पर, हाई हो गई। अरे भाई उसको बीपी उसकी हाई हो गई। मालदार पर ज़रा गुस्सा करके दिखाना, उल्टा सीधा कर देगा सीधा।
बेचारे सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके घर को उस लेडी ने कहा कि ये मेरा घर है। बेचारे ने बड़ी मेहनत से बनाया था, कमज़ोर पर ही लोग हाथ डालते हैं। उसने कहा नहीं मेरा घर है, इन्होंने कहा मेरा घर है। बेचारे सीधे साधे आदमी ने एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़्क़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने किसी की ज़मीन एक बित्ता बराबर ले ली, एक बालिश बराबर ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। और तो सुनिएगा, चाहे बहन की ज़मीन ले ली, भाई की ज़मीन ले ली, पड़ोसी की ज़मीन ले ली, सरकार की ज़मीन ले ली। लोग बोलते हैं ना ये सरकारी ज़मीन है कब्जा कर लो, नहीं। या लाइट चोरी की जलाई, मीटर में जाके घुसा देता है, कुछ मीटर कम आता है, हराम है ये, हराम। सरकार की ज़मीन ले ली, नदी ले लिया, नाला ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया नदी नाले पर, और उस पर घर बना लिया, दुकान बना लिया, हराम है ये, हराम है, मामूली नहीं है। लाइट को और बिल को उसमें लकड़ी घुसाता है, कुछ सेटिंग करता है, बिजली कम आए, हराम है ये। और अच्छे खासे लोगों को मैं जानता हूँ, माशाअल्लाह। ये देख रहे हैं टोपी, टोपी भी बहुत होशियार है, माफ़ी के साथ बहुत होशियार है ये। मस्जिद में ये लगी रहती है, मस्जिद में ये हमारे सरों में लगी रहती है, और मार्केट में ये दूसरे के सर पे चली जाती है। इस्लाम सिर्फ मस्जिद में नहीं है, इस्लाम सिर्फ मस्जिद में नहीं है, इस्लाम मार्केट में भी है। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिस दिन इस्लाम मार्केट में भी दिखेगा, हमारी पूरी परेशानी दूर हो जाएगी। वो वाली हदीस भी सुनाना था, याद करके ज़रा याद दिला दीजिएगा, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। अरवा ने कहा कि नहीं ये घर मेरा है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं, 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। उसने कहा नहीं मेरा घर है ये। वो औरत नहीं मानी, हदीस सुनाया, अब इनके हाथ उठ गए। मजलूम के हाथ अगर अल्लाह के दरबार में उठ गए और शिकायत अल्लाह के दरबार में हो गई, तब आप कहीं के नहीं बचेंगे। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे इसके लिए। अगर मजलूम के हाथ अल्लाह के दरबार में उठेंगे और जालिम टिकेगा, कब तक टिकेगा? टिक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। जालिम टिक नहीं सकता, कब तक टिकेगा? कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। जब औरत अंधी हो गई तो उसको तो मिलना चाहिए था सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि घर तो आप ही का है, मैंने गलत किया और मुझे बद्दुआ आपकी लग गई। लेकिन आदमी जब किसी पर जुल्म करता है, चाहे बहन पर जुल्म करे, भाई पर करे, मस्जिद पर करे, मदरसे पर करे, कब्रिस्तान पर करे, किसी की ज़मीन पर करे, दोस्त के माल में करे, कारोबार में करे, जिस पर भी अगर धोखा किया है, कब्जा किया है, वो वाकई अंधा है। वो औरत नहीं सुधरी। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी। पहले गांव घर में आप देखिएगा कुएं घर ही में होते थे पानी निकालने के, तो वो घूम रही थी और उसके बाद कुएं में गिर गई। वो घर जैसा पड़ा था पड़े का पड़े रह गया, इसको बद्दुआ लगी और ये दुनिया से चली गई। हम और आप जिसका हड़प किए हुए हैं यही छोड़ के जाना है, और जिस औलाद के लिए हम और आप कर रहे हैं यही औलाद आपको लात मार के भगाएगी। गौर से सुनिएगा, लात, जूता। अरे कितने वीडियो में हमने और आपने देखा नहीं कि बाप को मारा, माँ को मारा, लाठी से मारा, डंडे से मारा और घर से निकाल दिया। माँ भीख मांग रही है, बाप भीख मांग रहा है, फायदा क्या है? तो जालिम को जुल्म की सजा मिलेगी और मजलूम की बद्दुआ लगती है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के साथ जुल्म मत कीजिए, अपने मामलात को साफ रखिए। आइए, कुछ भाई अपने यहाँ ऐसे हैं कर्जा ले लेते हैं, कब चुकाइएगा? 6 महीने के बाद। ठीक है, 6 महीना हो गया। जब 6 महीना हो गया तो जाके मिल लीजिए कि भाई साहब चुका दे रहा हूं या कुछ दिन का और टाइम दीजिए।
पहली बात, जब कर्ज किसी से लेना हो तो पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, अंकल बस आप आखिरी उम्मीद हैं। हर जगह घूम के चलाया और तेल मालिश करके शीशे में उतार कर और कर्जा ले लेता है। जब ले लिया और जब हमको वापस लेने की बारी आई तो हम भिखारी बन गए और दुश्मनी भी हो गई, देता भी नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो मोबाइल स्विच ऑफ, या ज़्यादा कुछ हुआ तो सिम बदल लिया, ज़्यादा कुछ हुआ तो पतली गली से चला गया, ज़्यादा कुछ हुआ तो इलाका ही छोड़ दिया, मिल ही नहीं रहा है। कर्जा लिए हुआ और जब भी अगर मुलाकात, अरे भाई हम वो नहीं है जो किसी का खा जाते हैं, आपका खा जाएंगे क्या? हदीस के अंदर क्या है? सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। दुकान पर दुकान बना रहे हैं, मकान पर मकान बना रहे हैं और कर्जा वापस नहीं कर रहे हैं। उम्रा पर उम्रा जा रहे हैं और सेल्फी ले लेकर डाल रहे, आज मैं यहाँ हूँ, आज चक्कर लगा रहा हूँ, आज ये है, तवाफ कर रहा हूँ, सबको दिखा रहा है, उम्रा करने गया है। वाह भाई वाह, नेकी कर फेसबुक पे डाल दे पूरी, और कर्जा चुकाने की बारी आए तो देता हूं ना, देता हूं ना, देता हूं ना, टाल मटोल मत कीजिए। जैसे मौका आया खत्म, भाई वापस तो वापस, मामला साफ रखिए। नमाज आपकी जितनी साफ है उसका मामला अल्लाह से है, मामलात आपके जितने साफ है उसका मामला इंसान से है। इंसान का मामला जब तक साफ नहीं होगा, अल्लाह का मामला आप लाख साफ किए रहिए, अल्लाह माफ नहीं करेंगे। लोगों की बहुत भूल चुके हैं अपने यहाँ। नमाज सही पढ़ते रहो, नमाज में सही रहो, चाहे सबका खाए बैठो, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाइयों। लेन देन सही रखिए। एक चीज और है, कर्ज अगर हमने और आपने किसी से लिया तो उसकी चुकाने की भी फिक्र कीजिए। पहले के लोग चुकाने में बहुत आगे आगे थे। एक दो हदीस सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक हदीस है सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2291। भाई साहब कर्जा दीजिए 1000 दीनार। एक दीनार अभी कितने का आ रहा है भाई? 2024 की बात कर रहा हूं। एक दीनार कितने का आएगा? हाँ, अपना इंडियन रुपया एक दीनार 250। फरमान भाई 250, तो 1000 दीनार का कितना हो गया? हिसाब में भी हम लोग बहुत पीछे हैं, हिसाब में भी बहुत पीछे हैं। हाँ 1000 दीनार। देखिए हम लोग भी हिसाब में कितने पीछे हैं। पैसे से कोई मतलब नहीं है, सुभान नहीं है। वाह वाह बिल्कुल नहीं सही, सुभान अल्लाह। 1000 दीनार चाहिए। आजकल लोग कर्ज भी किसको देते हैं? मालदार ही को देते हैं, गरीब को कोई नहीं देता। अब मौलवी लोगों को तो और नहीं देते हैं, क्योंकि बेचारा चुकाएगा कहाँ से। अगर मांगने के लिए जाइए, जनाब जी लेट हो गए, कल बोल दिए होते, ओहो अभी था। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कारोबार 2019 से ठप चल रहा है, कोरोना से ठप चल रहा है। 2024 19 से ही ठप चल रहा है। शादी ब्याह में खर्च हो रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कोरोना का असर हुआ ही नहीं, कोरोना का। इमाम साहब उनकी मस्जिद में इमामत कर रहे थे, बेचारे बीमार हो गए एक हफ्ते के लिए, तो 5000 तनख्वाह काट भी ली है। सुभान अल्लाह, क्या इंसाफ है उनका, माशाअल्लाह। ये मैं नहीं कहता, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकात हमने कहा है एक वीडियो में, आप सुन लीजिएगा। यह है हमारी कौम। देखा आपने, आज सब लोग मौलवी का काटने के चक्कर में है कि नहीं भाई? आखिर मौलवी से दुश्मनी क्यों? इमाम साहब 1 मिनट लेट हो तो सब घूरने लगते हैं, और हमारा बेटा एक वक्त का नमाजी नहीं है, आज तक कभी नहीं घूरे। बीवी नमाजी नहीं है, चले। बेटा नमाजी नहीं, चलेगा। बहू नमाजी नहीं, चलेगा। बातचीत बंद नहीं है, न बहू से बंद है, न बेटे से बंद है, न बीवी से बंद है, जो भी नमाजी है। इमाम साहब बेचारे नमाजी हैं तो उनसे बातचीत बंद है, और मस्जिद भी हमने छोड़ दिया है। और ज्यादा कुछ कीजिएगा तो हम नमाज भी छोड़ देंगे। एहसान कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर, नौजुबिल्लाह। कितने लोगों को मैं जानता हूँ,
और हर मस्जिद की यही कहानी है, उनको इमाम ही से तकलीफ है, अपनी बेनमाजी बीवी से कोई तकलीफ नहीं है, बेनमाजी बेटे से कोई तकलीफ नहीं है, बेनमाजी बहू से कोई तकलीफ नहीं है, बेनमाजी माँ बाप से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो नमाजी इमाम साहब से, है कि नहीं? ये उर्दू शायद कि नहीं समझ में आएगी आप लोगों को। तकलीफ है इमाम साहब से, तकलीफ है ना इमाम साहब से भाई। हाँ हाँ, सुन लीजिए वो हदीस सुना रहा हूँ। 1000 कर्जा मांगने गया 2024 में, अगर 1000 दिनार की बात की तो 2.5 लाख के करीब आता है। एक परदेसी कर्जा मांगने जा रहा है और 1000 दिनार, उसने कहा गवाह कौन है? कफा बिल्लाहि वकीला, गवाह अल्लाह है। शहीदा कफा बिल्लाहि शहीद, वही गवाह वही गारंटर, सब वही है, अल्लाह ही है। ठीक है, अल्लाह के नाम पे लेके जा भाई, कब लौटाएगा? फलाने दिन लौटा दूंगा। जबान के पक्के रहिए। नमाज में अगर आप पक्के हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जबान के पक्के हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसका मामला इंसान से है। जब तक इंसान ना माफ करे अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। अब जब बारी आई देने की, कर्ज को लौटाना है, तो वो बेचारे आए। जब आए तो उस तरफ आए और इस तरफ आए। ये बेचारा इस तरफ है, वो बेचारा उस तरफ है। कश्ती आएगी तब ये समुंदर पार करके आएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ। जब वो उस तरफ आया तो कश्ती आई नहीं, जहाज नहीं, आज पानी का जहाज नहीं, तो ये बेचारा आएगा किसे? आजकल मोबाइल का दौर है। और एक बात और याद रखिएगा, जब किसी दिन पैसा कहीं से आने वाला रहता है तो 100 डिग्री बुखार भी खत्म हो जाता है। मन करता हम खुद ही चले जाएं और पैसा लेके आ जाएं, ये इंसानी फितरत है। तो ये बेचारा इस पार है, क्योंकि 1000 दिनार अभी वापस आएगा, वो बेचारा उस पार। आज लोग बड्डी खा रहे हैं, बड्डी क्या बोलते, सूद को बड्डी बोलते हैं, खा रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सब चल रहा है। मामला हराम की कमाई, हलाल हलाल खाइए, हलाल हलाल खाइए। अब उस दिन तो कश्ती आई नहीं, ये बेचारा इधर इंतजार में, वो उधर इंतजार में। तो उसके बाद उसके दिमाग में आया कि अल्लाह ही गवाह, अल्लाह ही गारंटर। तो एक लकड़ी ली और लकड़ी में सुराख किया और 1000 दिनार उसमें डाल दिया और लकड़ी को कहा तू चली जा, अल्लाह गवाह है, अल्लाह ही गारंटर है। वो लकड़ी भी बड़ी होशियार है, अल्लाह वालों की लकड़ी भी अल्लाह वाली है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह वाले बनिए, मामलात साफ रखिए, अल्लाह आपकी मदद करेंगे। नमाज साफ है, अच्छी बात है, लेकिन नमाज से ज्यादा अहम मामलात की सफाई, लेन देन, जबान, बोल दिया तो बोल दिया। वो लकड़ी को जब पानी में डाला तो लकड़ी भी बहती हुई सीधे कश्ती की तरह वो भी चलती हुई इस पार आ गई, वही साहब के आगे खड़ी हो गई। क्या है मामलात। जब यहां आके खड़ी हो गई तो बेचारा शाम तक रहा, तो बोला अब चलता हूं, ये लकड़ी लेके जाता हूं, हो सकता है मेरी बीवी के खाना पकाने में काम आ जाए। माशाअल्लाह, पहले जो खाना बनता था, अब भी देहात में बनता होगा, लकड़ी पर बनता था, और उससे जो धुआं निकलता था तो हमारी औरतों की जो आंख है ना, आंख उसको चार्ज कर देता था। उस वक्त चश्मे नहीं लगते थे आंख पर। जब तक हमारे घरों में लकड़ियों पर खाने बने हैं, हमारी औरतों के आंख पर चश्मे नहीं लगे हैं। और जब से हमारे घरों में गैस आ गए हैं, हमारे पेट में भी गैस घुस गया है। सही बोल रहा हूं? बोले मौली साहब खोल के बोलते हैं, सही बात है। और हमारी लेडीज के आंखों पर भी चश्मे लग गए हैं। पहले के जमाने की जो लेडीज सब है, 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे, खेत में भी काम करती थी, घर में भी काम करती थी, और इतनी तंदुरुस्त है माशाल्लाह। अभी 70 साल की, 80 साल की। आजकल की अगर 15 साल 20 साल की लड़की का हाथ पकड़ ले तो हाथ छुड़ा ना सके, इतनी बहादुर है वो। और वही लकड़ी का खाना, धुआं वाला खाना। ये बेचारा लकड़ी लेकर जब घर गया तो लकड़ी को तोड़ा तो उसके अंदर 1000 दिनार। दूसरे दिन बेचारा, देखिए कितनी फिक्र है, वो 1000 दिनार लेकर फिर आगे खड़ा हो गया। कश्ती आई, कश्ती में बैठा, फिर इस तरफ चलाया, भाई साहब आप अपना 1000 दिनार ले लीजिए। हम और आप होते तो ला भाई जल्दी ला। फिर उसके बाद जरा मुंह बनाते, अरे तुम लोग तो ऐसे हो, जब लेना हो तो ले लेते हो और बहाना बनाते हो, कश्ती नहीं आई। अल्लाह आइंदा ऐसा मत करना। अल्लाह वाले भाई साहब, कल आपने लकड़ी में घुसा करके भेजा था 1000 दिनार, क्या
बोले हाँ भाई मैंने भेजा था, आपको मिल गया क्या? अरे भाई वो तो मिल गया, जब वो मिल गया तो अभी आज का 1000 दीनार क्यों लूं, ले जाइए वापस। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बोलिए इतनी ईमानदारी आएगी? इतनी ईमानदारी है तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उनका जिक्र कर दिया। ईमानदार बनिए, मामलात में अच्छे रहिए, नमाजी आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ईमानदार रहिए, उसका बड़ा फायदा। अब आखिरी बात बयान करके रुक सकूंगा। कुछ भाई ऐसे हैं अपने समाज में जो कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं सकते, उनके पास वाकई पैसा नहीं है, तो दिल बड़ा कीजिए, जरा माफ कीजिए। अरे भाई ये ना खारा केस काय को करने का भाई, केस चल रहे हैं हमारे और आपके, एक बित्ता जमीन के लिए, भाई की भैयारी के लिए केस सब लगे हुए हैं। काहे को? भाई को दे दो, भाई बहनी को दे दो, पड़ोसी को दे दो, भाई तू ही खुश रह। दिल बड़ा कीजिए जरा। अगर झगड़ा हमने छोड़ दिया, अगरचे हमारा हक है, लेकिन हमने झगड़ा छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जन्नत में एक घर दिला के रहेंगे। जन्नत में घर चाहिए या यहाँ का घर चाहिए? बोलिए। समझ गया मैं, कौन लोग बात नहीं कर रहे हैं? समझ गया मैं, फरमान भाई समझ गया? नहीं, जन्नत में कोई नहीं लेना चाहता भाई। जन्नत में चाहिए तो यहाँ वाले जितने झगड़े हैं ये हदीस सुनने के बाद खत्म, माफी तलाफी कर लीजिए। दलील सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्कन। तुम लोग सुन लो, मैं जन्नत के एक किनारे में एक घर दिला के रहूंगा, किसको? जो हक पर होने के बावजूद अपना हक छोड़ दे। अब आप बताइए, जन्नत वाला घर चाहिए या दुनिया वाला? आए आए, अच्छी बात है। झगड़ा खत्म होगा इंशाअल्लाह, दिल मिलेंगे। दिल मिलने में बहुत टाइम लगता है, हाथ तो मिल सकता है, हाथ मिल सकता है, दिल मिलने में बहुत टाइम लगता। दिल मिलाइए, हाथ भी मिलाइए, माफ कीजिए, काहे को बातचीत बंद किए हुए हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, दिल बड़ा कीजिए, अल्लाह ने आपको दे रखा है तो माफ कर दीजिए। जा भाई मैंने कर्जा माफ कर दिया, जा। एक लंबी हदीस, बस ये आखिरी बात होगी। सही मुस्लिम किताब ज़ुहद हदीस नंबर 3006, उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित चले जा रहे हैं अपने अब्बा के साथ, तो देखा अबू युस्र सहाबी भी अपने नौकर के साथ, दोनों एक ही ड्रेस में एक रजिस्टर लिए हुए जा रहे हैं। तो उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित ने कहा अबू युस्र से, चचा जान बहुत गुस्से में दिख रहे हैं आप। भतीजा गुस्से वाली बात है। क्या गुस्से वाली बात है? फलाने आदमी ने मेरा कर्जा लिया था, रजिस्टर में सब नाम लिखा हुआ था, जब मैं मिलने के लिए गया तो वो मिले ही नहीं। अब पूरा अंदाज वो बताए कैसे मिलने के लिए गया। मैं घर से कहा भाई साहब अब आइए, आपकी बारी है, आपको कर्जा वापस करना है, आपका नाम लिखा हुआ है, वो निकले ही नहीं। तो एक बच्चा निकला, तो मैंने उससे पूछा फलाने भाई घर पर हैं? तो बोले हाँ घर पर हैं। आपकी आवाज सुन के अम्मी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। जब वाकई हमारे पास पैसा नहीं होता देने का, तो हालत यही होती है, हालत यही होती है। इसलिए कर्जा देने वालों से मैं अपील करता हूं, जिनको आपने कर्जा दिया है, अगर बेचारा वाकई ऐसा मजबूर है तो अल्लाह के लिए माफ कीजिए, अल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे आपके लिए, माफ कर दीजिए। तो अब इन्होंने, सहाबी ने कहा ए भाई साहब तू घर के अंदर छुपा हुआ है और चारपाई के नीचे घुसा हुआ, चल निकल भाई, आ जा बाहर आ जा। तो वो साहब आए और कहा देखिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मेरे पास पैसा वापस करने के लिए नहीं है, अगर मैं बोलूँगा तो झूठ बोलूँगा, और वाकई झूठ बोलना पड़ता है। कर्ज वापस करने का नहीं, कितने झूठी चीज़ें, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते, बड़े मसाइल हो जाते। ज़िंदगी को मत मारिए, कर्जे बहुत कम लीजिए, इंतहाई मजबूरी में। अब महल बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, और हाजा मिन फजल रब्बी लिख रहे हैं, ये मेरे रब का फजल है, गरचे वो सूद से बना हुआ है। वाह रे मुसलमान, हाय रे मुसलमानी। भाई साहब वाकई पैसा नहीं है देने का? बोले नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की, वल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। अपने नौकर से कहा रजिस्टर निकाल, इनका नाम कहाँ है? बोले यहाँ नाम है, ला इधर आप देख, यह आपका नाम है, कर्जा आपको चुकाना था, लीजिए बेटा इस नाम को काट दे। नाम काट दिया। भाई साहब सुनिए, आपका नाम मैंने काट दिया, जब होगा तो दे दीजिएगा, नहीं होगा तो माफ, लेकिन वैसे नहीं माफ कर रहा हूं। आप मालदारों से अपील है मेरा,
माफ़ कर रहा हूँ, मेरे इन आँखों ने देखा है, मेरे इन कानों ने सुना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बोल, मन अनज़रा मुसिरन औ वज़अन अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमल क़ियामा, जो किसी परेशान हाल के लिए आसानी कर दी, जो किसी परेशान हाल के लिए आसानी कर दी या कर्जा माफ़ कर दिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने साया में जगह देंगे। बस यही हदीस मेरे सामने, इसलिए मैंने तेरा कर्जा माफ़ कर दिया। दिल बड़ा कीजिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं मौलवी साहब केस कर दूं? नहीं, दिल बड़ा कीजिए, अल्लाह अपने साये में आपको जगह देंगे। तो भाइयों, मामला साफ रखिए, जितनी चादर है पैर वहीं तक ले जाइए, ताम झाम नहीं। और घर की लेडीज सब तो मजबूर कर करके शादी ब्याह में कर्जा लाइए, ये कीजिए वो कीजिए, ताम झाम सबको पूरा करना पड़ता है। काहे को? लवाजिमात, नुमाइश, उससे बाज रहिए। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे। जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर, जिनको औलाद नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से औलाद दे दे। फ़लस्तीन के मुसलमान अल्लाह मज़लूम है, जालिम का हाथ तू पकड़ ले और मज़लूम की मदद फरमा। मेरे भाई उन लोगों के लिए दुआ कीजिए। खाने के लिए नहीं है, उनके पीने के लिए नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, मदरसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है, मकान नहीं है, दरो दीवार सब खत्म हो गए, सब बरसाए। 25-30 लाख लोग बेघर पड़े हुए हैं। कैसे हैं हम और आप? कितनी अच्छी हालत में। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन लोगों के लिए दुआ करते रहें। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।